तो ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से पिछले 22 घंटे में दूसरी बार देश से तेल बचाने की अपील की। लेकिन आखिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा? तेल के आयात पर भारत कितना खर्च करता है और आपकी छोटी सी बचत देश के लिए कितनी फायदेमंद होगी, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग ने कैसे मचाया दुनिया भर में हाहाकार। हॉर्मुज में अटके तेल टैंकर कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चुनौती बन गए हैं और पीएम मोदी को क्यों करनी पड़ी तेल की एक एक बूंद बचाने की अपील। मिडिल ईस्ट, दुनिया का वो इलाका जहां से दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाला तेल निकलता है, लेकिन 28 फरवरी के बाद से इस इलाके ने दुनिया भर की इकोनॉमी को टेंशन में डाल दिया है। इस जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, यानी हर 5 में से एक तेल टैंकर इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। लेकिन 28 फरवरी के बाद से हॉर्मुज बंद पड़ा है। तेल टैंकर जहां के तहां अटक गए हैं और दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 27 फरवरी को क्रूड ऑयल की कीमत $67 प्रति बैरल तक थी। 11 मई को क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई, यानी सिर्फ 2 महीने में क्रूड ऑयल की कीमत $40 के आसपास बढ़ चुकी है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश इस संकट से टेंशन में है, लेकिन भारत के लिए यह संकट और भी बड़ा है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हमारी प्रगति के पहिए पेट्रोल और डीजल पर ही टिके हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 243 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात किया, जिसकी कीमत $137 बिलियन यानी 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कुछ अनुमानों और PPAC आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कुल खर्च 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। क्या आप जानते हैं कि जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं तो देश की तेल कंपनियों को कितना दर्द महसूस होता है? हॉर्मुज से पैदा हुई कच्चे तेल की आग ने भारतीय तेल कंपनियों की बैलेंस शीट को झुलसा दिया है। एक तरफ आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए सरकार ने कीमतें स्थिर रखी हैं, तो दूसरी तरफ इन कंपनियों को हर दिन करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का घाटा हो रहा है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। मई महीने में 700 करोड़ से 1700 करोड़ रुपए हर दिन। अप्रैल महीने में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1600 करोड़ से 2400 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंचा। मिड मार्च से अब तक तेल कंपनियां 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठा चुकी हैं। मार्च के बाद से कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। जब जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30% तक बढ़ोतरी कर दी है, वहीं भारत में सरकार ने कीमतों को थामे रखा है। भारत सरकार ने आम जनता पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई, वहीं डीजल पर 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी गई। इस कटौती से सरकार को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। गहराते हॉर्मुज संकट के बीच
जहां एक तरफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों के बढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने ये संदेश लोगों को दिया है कि आप पेट्रोल, डीजल, गैस की खपत कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके मायने क्या हैं ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं तमाम गाड़ियाँ वो दरअसल सीएनजी की है और यहाँ पर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल का भी आपको जो पंप है वो दिखाई दे रहा है। मौजूदा परिस्थिति ऐसी है जैसी कभी नहीं हुई। खासतौर पे हॉर्मुज की बात हम करें, 1970 में भी इतने लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ था। 80 से 88 तक चले इराक ईरान युद्ध के दौरान भी हॉर्मुज जो है वो कुछ ही दिनों के लिए बंद हुआ था और 2019 में सऊदी अरब पर हुए ड्रोन अटैक के बाद 15 दिन तक सप्लाई प्रभावित हुई थी। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि लगातार हॉर्मुज के बंद होने से जहाँ दुनिया के तमाम देशों में दाम बढ़ चुके हैं, चाहे आप चीन की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूके में भी पेट्रोल की कीमतों में 20 से 27% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जापान, इटली, स्पेन और कोरिया में तो कीमतों में 30% या उससे भी अधिक इजाफा हुआ है। लेकिन भारत ने ये कोशिश की कि दामों में स्थिरता बनाए रखा जाए और ये इंतजार किया गया कि ये संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हर साल हम इतना तेल बाहर से मंगाते हैं कि इसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। एक बूंद ईंधन जलाने का मतलब देश का कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होना, और जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो भारत के लिए भी चिंता स्वाभाविक है। और इसी संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ गई। तो सवाल ये कि खपत कैसे कम करें? पीएम ने खुद कुछ सुझाव दिए हैं। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, कारपूलिंग, जरूरी सफर में अकेले कार न चलाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनके पास ईवी हैं, उनका प्राथमिकता से इस्तेमाल करें। रेलवे फ्रेट, माल ढुलाई में ट्रक की बजाय इलेक्ट्रिक रेल का इस्तेमाल बढ़ाएं। वर्क फ्रॉम होम और वीडियो मीटिंग, कोविड वाली आदतें फिर अपनाएं। गैर जरूरी यात्राएं कम करें। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। सरकार पहले से एथनॉल ब्लेंडिंग, सोलर एनर्जी और ईवी प्रमोशन पर काम कर रही है, लेकिन संकट के दौरान इस मुश्किल को आसान करने का वक्त आ गया है। अगर हम सिर्फ 10% पेट्रोल डीजल की बचत करने में कामयाब हो जाएं, तो इससे करोड़ों रुपए बचेंगे। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 10% की बचत का मतलब है सालाना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत। इतने पैसे से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प हो सकता है। जानकारों की माने तो इस बचत राशि से देश में 100 नए एम्स बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की बचत नहीं, कम आयात का मतलब कम डॉलर की मांग, मजबूत रुपया, महंगाई पर काबू और ऊर्जा सुरक्षा। ट्रकों का कम डीजल खपत मतलब सस्ता परिवहन, सस्ती सब्जियां और अनाज। पीएम मोदी की अपील के बाद हमने नोएडा के पेट्रोल पंपों का रुख किया। इस दौरान जानने की कोशिश की पीएम मोदी की अपील के बाद पेट्रोल पंप पर क्या असर पड़ा। अमूमन कितनी खपत होती है और क्या स्थिति अभी दिखाई दे रही है? खपत 20,000 लीटर पर डे है। कल संडे था, गाड़ी लेट हो गई। बस यही इशू है। तो यहाँ पर संडे के कारण गाड़ी लेट हो गई और यहाँ पर आप देखें तो इस वक्त दोनों इनके पंप के जो आप ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं और जाहिर है ये तमाम कर्मचारी जो आप देख रहे हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके टैंकर्स आएँ और उसके बाद पेट्रोल और डीजल के जो बाकी आउटलेट्स हैं उनको ऑपरेट किया जा सके। ये बताइए, कीमतें अभी तक नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा ही बना रहेगा? ऐसा तो नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट देखो इतने दिनों में तो पेट्रोल बढ़ा नहीं है और 2 महीने से सुन रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे।
अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, दाम तो हो सकता है बढ़ेंगे ही। अब जो गैस के दाम बढ़ गए तो इनमें भी बढ़ेगा ही, ऐसा लग रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग कब शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हॉर्मुज का रास्ता कब खुलेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। और तेल की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर दुनिया का तेल का संकट गहराता है तो इसका खामियाजा हमारी आर्थिक सेहत पर भी पड़ेगा और छोटी छोटी आदतों से हम मुश्किल वक्त से खुद को निकाल सकते हैं। नोएडा से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।